अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी बेबी सा फ्रॉक किस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ हाफ मीटर से भी कम फैब्रिक लगा और ये जो मेज़रमेंट मैं आप लोगों को बताऊंगी 4 से 5 इयर्स बेबी के लिए ये ड्रेस है और इसकी कम या फिर ज़्यादा आप लोगों की मेज़रमेंट से ले सकते हो। तो सबसे पहले कपड़े को हमने फोल्ड करके लिया है और यहाँ पे 5 इंच है आर्म होल के लिए और इसकी आर्म होल का राउंड जो है वो हमने लिया है 2 इंच लेकर यहाँ पे आर्म होल का शेप दे देंगे। 3 इंच हम लेंगे शोल्डर के लिए लेकर यहाँ पे 3 इंच का और एक मार्क देंगे देकर यहाँ पे 6 इंच पे एक मार्क करेंगे, यानी कि यहाँ पे जो 4 इंच एक्स्ट्रा हमने लिए हैं, बेसिकली यहाँ पे हम लोग लेते हैं 2 इंच 4 इयर्स बेबी के लिए। तो यहाँ पे हमने 4 इंच एक्स्ट्रा लिया हमारे पैलेट्स के लिए। तो आर्म होल को हम यहाँ पे कट कर लेते हैं और शोल्डर का पीस भी हम लोग इसको कट कर लेते हैं। शोल्डर से हमें यहाँ पे 9 इंच पे मार्क करना है जो हमारी बेल्ट यहाँ पे अटैच होगी। तो यहाँ पे हम एक मार्क कर देते हैं और यहाँ से हम लोगों को हर एक 1 इंच की डिस्टेंस पे हमें मार्क करना होगा। यहाँ पे हमने 1 इंच लिया है और नीचे से भी हम लोगों को 1 इंच लेना है और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन दे देती हूँ जहाँ पे हमारी स्टिचिंग होगी। सेम प्रोसेस में हमें हर एक 1 इंच पे मार्क देना है। सेम मुझे नीचे भी करना है इस तरह से। यही मुझे ये दूसरा वाला पार्ट जो है वहाँ पर भी हमें करना है। तो हमें यहाँ पे इसको मार्क कर देते हैं और यहाँ पर भी हर एक 1 इंच पे हम मार्क कर देते हैं। शोल्डर और नेक के लिए भी हम यहाँ पे मार्क करते हैं। और अब हम आप लोगों को बताते हैं स्टिचिंग का तरीका आप लोगों को कैसे करने हैं। तो ये है हमारा सेंटर पॉइंट, तो हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं इसको और यहाँ से हमें फोल्ड करना है इस तरह से, जो हमारा सेंटर का पॉइंट था। जो जहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमने एक लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किए हैं, यहाँ पे हम लोगों को स्टिचिंग देना है। तो हमें यहाँ पे पिन से इसको ब्लॉक कर देते हैं और अब हम यहाँ पे एक स्टिचिंग देंगे। सेम प्रोसेस में टोटल हमारी यहाँ पे होगी 5 पैलेट्स, यानी कि सेंटर पे 1 होगा और 2 साइड पे 2-2 करके टोटल 4 होगा। तकरीबन हमें यहाँ पे फ्रंट पे 5 और बैक पार्ट पे हम लोग 4 पैलेट्स देंगे। तो हमने यहाँ पे ये स्टिच कर लिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ से 1 इंच जो है इसको छोड़ के यहाँ जो है ये जब वाला पार्ट है यहाँ पे हम लोग फिर से स्टिच करेंगे। ये छोड़ देंगे और इसको पकड़ेंगे, इसको छोड़ के इसको हम इस तरह से पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद जो 1 इंच का मार्क हमने छोड़ दिया था उसके ऊपर हमें यहाँ पे स्टिच लगाना है इस तरह से। सेम प्रोसेस 1 इंच छोड़ के यहाँ पे हम लोग फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से हमें टोटल 5 पीसेस लगाना है। जब ये हो जाए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो चेस्ट का मेज़रमेंट है वो हम लोगों को देखना है जो आता है या नहीं। मेरी बेबी इतना हेल्दी नहीं है, उसके लिए बेसिकली हम लेते हैं 10 इंच। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 11 इंच, तो 1 इंच एक्स्ट्रा है स्टिचिंग के लिए। तो यहाँ पे तकरीबन मेरी जो मेज़रमेंट है वो आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो पैलेट्स है इसको अच्छी तरह से हम लोग आयरन कर लेंगे इस तरह से। थोड़ा पानी जो है स्प्रे कर दो, करने के बाद इसको अच्छी तरह से जब ये आयरन गर्म हो जाए उसके बाद इस पैलेट को शेप दो। इससे क्या होगा, जो पैलेट्स है वो उसकी जो वो हिलेगा नहीं, यानी कि वो अपनी
शेप में ही रहेगा। यहाँ तक हमें देना है जहाँ तक हमने हमारी जो वेस्ट के लिए हमने मार्क किए थे वहाँ तक हम लोगों को ये देना है। और ये हमने एक डोरी बनाई है जो हमारी डोरी बेल्ट की फिटिंग के लिए होगा। और ये बेल्ट हमें अटैच करना है सिर्फ जहाँ पे हमारी 4-5 पैलेट्स है वहाँ पे। तो मैं आप लोगों को थोड़ा दिखा देती हूँ तो आप लोगों को समझ में आएगा। ये हमारी फिटिंग के लिए भी हम लोग यूज़ करेंगे जो मैंने पहले भी बता दिया है। अब हम ये 5 पैलेट्स जो हमने लिए हैं इसके ऊपर हम लोगों को स्टिच देना है। तो यहाँ पे हमारी ये पार्ट स्टिचिंग हो गई है। तो इसी तरह से हमें हमारा बैक पार्ट को भी तैयार करना है और ज़िपर को हम लगा लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको सेंटर हम लोग देखते हैं ये आता है क्या नहीं, शेप में है या नहीं। तो यहाँ पे हमारा आर्म होल, हमारा जो फ्रॉक का पीस है वो ठीक है और पैलेट जो है वो भी सेंटर पे है। तो अब हम क्या करेंगे, एक कागज़ या फिर हेवी फैब्रिक जो है वो हम लोग लेंगे सिर्फ और सिर्फ नेक की शेप देने के लिए। यहाँ पे हम लोगों को बॉक्रोम या फिर कोई भी फैब्रिक हम लोग अटैच नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ पे हम लोग स्ट्रिप अटैच करेंगे। वो भी मैं आप लोगों को स्टिचिंग के दौरान बताते जाऊँगी। तो इसको हम और तकरीबन 2 इंच चौड़ाई हमने लिए है नेक के लिए और इसका जो टोटल यहाँ पर है 4 इंचेस और जो इसकी लंबाई है नेक का वो हमने लिए है 3 इंच का। तो ये जो पीस है हम लोग इसको अटैच कर लेते हैं। करने के बाद जहाँ पे राउंड सा शेप आया है उस शेप को हम यहाँ पे स्टिचिंग कर लेंगे। ये स्टिचिंग हम लोगों को इसलिए हम लोग कर रहे हैं क्योंकि जो पैलेट्स है वो ना हिले, इसीलिए। क्योंकि जब हम लोग नेक को स्टिचिंग करेंगे, स्टिचिंग के समय कोई भी दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे हमारी ये स्टिचिंग हो गई है। अब हम चले जाते हैं इसकी कटिंग के लिए। तो ये है हमारा बैक पार्ट जहाँ पे हम लोगों ने ज़िपर को लगा लिया है। ड्रेस के लिए मैं आप लोगों को मैं प्रेफर करूँ कि आप लोग ज़िपर को यूज़ करो, तो ये बहुत ही कंफर्टेबल होती है। अब हम इसके ऊपर इसको इस तरह से रख के यहाँ पे जो हम लोग स्टिचिंग किया है इसका मार्क हम लोग करेंगे ऊपर, इस तरह से। करने के बाद जो बैक नेक है हम उसको कटिंग कर लेंगे। बैक नेक हमारी छोटी होगी, सो हमने यहाँ पे तकरीबन 1/2 इंच का एक नेक हम कटिंग कर रहे हैं। उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है नेक का उसको हम लोग कटिंग कर लेते हैं। थोड़ा ध्यान से, जहाँ पे हम लोग स्टिचिंग किए हैं वहाँ पे नहीं कटिंग होना चाहिए। और अब हम लोग शोल्डर को स्टिच कर लेंगे। जब शोल्डर स्टिचिंग हो जाए उसके बाद हमें एक स्ट्रिप लेना है, कॉटन स्ट्रिप। ये बाज़ार में इजीली मिल जाता है, कॉटन फैब्रिक का स्ट्रिप है ये। बेसिकली नेक उसके बाद बॉर्डर के लिए ये यूज़ होती है। सो हमने ये डिफरेंट कलर का एक स्ट्रिप लिए है जो हम नेक के लिए और आर्म होल के लिए अटैच करेंगे। ये ज़रूरत नहीं है 2 साइडों पे फोल्ड करने की, सिर्फ एक फोल्ड करके ही हम इसको अटैच कर लेंगे इस तरह से। जब ये स्टिचिंग हो जाए उसके बाद हम लोग थोड़ा जो पानी है इसको स्प्रे करके इसको अच्छी तरह से इसको आयरन कर लेंगे। तो ये फिक्स रहेगा, ये नहीं जो पैलेट्स है और जो शेप है नेक का वो अच्छी तरह से बैठ जाएगा। तो यहाँ पे हमारी नेक कंप्लीट हो गई है। आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ, देखो कितना अच्छा सा ये बना है। अब हम सेम प्रोसेस करेंगे नेक के लिए, शोल्डर्स के लिए, सॉरी आर्म होल के लिए। जब ये आर्म होल स्टिचिंग हो जाए उसके बाद हमें बॉडी को स्टिच करना है।
उसके बाद हमें जो नीचे का पोर्शन है वो हमें 2 बार फोल्ड करके स्टिचिंग करना है। और यहाँ पे इसका लंबाई हमने लिया है ड्रेस का 22 इंच, क्योंकि मेरी बेटी के लिए मैंने ये बनाया है, तो उसका लंबाई मैंने लिया है 22 इंच। आप लोगों का जो मेज़रमेंट है वो आप लोग ले सकते हो। तो यहाँ पे ये तैयार हो गई है गाइस। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और जो लोग नए हो मेरी चैनल पे, उन लोगों को रिक्वेस्ट करूँगी ये चैनल को सब्सक्राइब करो और पास में जो बेल बटन है इसको ज़रूर क्लिक करना। तो सबसे पहले आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा जब मैं कोई न्यू वीडियोस अपलोड करूँगी। और अगर आप लोगों का कोई भी रिक्वेस्ट होती है तो आप लोग हमें कर सकते हो। हम आपकी रिक्वेस्ट रखने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो समझने में, वो भी आप लोग कमेंट के तौर में मुझे बता सकते हो। मैं आप लोगों को आंसर देने की कोशिश करूँगी। सो थैंक यू सो मच गाइस ये वीडियो देखने के लिए। तो अब मैं क्या करूँगी, इसका फाइनल लुक मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये है बॉटम पार्ट, जो स्कर्ट का जो बॉर्डर है नीचे का बॉटम, वो हम लोग स्टिचिंग कर रहे हैं फोल्ड करके। और यहाँ पे मुझे सिर्फ और सिर्फ 1/2 मीटर से भी कम फैब्रिक मुझे लगा। और ये उतना ही ब्यूटीफुल है, आप लोग देख सकते हो वीडियो के एंडिंग पे। तो ये है फाइनल लुक गाइस। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। सो थैंक यू सो मच। आप लोग खुश रहिए, अच्छे रहिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। बाय।